अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। वफाकी काबीना में आए इस भूचाल के पीछे की वजूहात क्या है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अचानक इतने वज़रा की उखाड़ पछाड़ क्यों की? आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस वजीर को क्यों हटाया गया। सबसे पहले शुरू करते हैं टॉपिक ऑफ द डे असद उमर से। इसमें कोई शक नहीं कि साबिक वजीर खजाना असद उमर मुल्की मईशत की बहाली के लिए बहुत संजीदा थे, जिसके लिए उन्होंने अनथक मेहनत भी की, मगर इसके बावजूद सियासी नातजर्बा कारी ने इनकी वजारत छीन ली। अंदरूनी खबरों के मुताबिक असद उमर इमरान खान को मुतमिन नहीं कर सके। डॉलर की अचानक ऊंची छलांग ने मुल्की मईशत को बहुत बड़ा डेंट डाला। हालांकि हुकूमत का प्लान था कि डॉलर को आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के रेट के मुताबिक उसकी असल कीमत पर लाएंगे, मगर रातों रात डॉलर की कीमत में इतना इजाफा असद उमर के खिलाफ चार्जशीट बन गया, क्योंकि असद उमर को पता चल चुका था कि कुछ ट्रेडर्स डॉलर्स को ऊपर ले जाने वाले हैं, मगर असद उमर बर वक्त कुछ न कर सके। असद उमर के खिलाफ चार्जशीट में दूसरा अहम नुक्ता ये भी था कि पाकिस्तान ने IMF की जो शराइत अगले 3 साल में मानना थी, असद उमर अपनी सियासी नातजर्बाकारी के बाहिस पहले साल ही उन्हें तस्लीम कर आए। रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग भी असद उमर से नाखुश थे। इस भूचाल का दूसरे नंबर पर शिकार होने वाले हैं साबिक वजीर सेहत आमिर कियानी। आमिर कियानी पर बहुत सीरियस इल्जामात हैं। इमरान खान ने वफाकी काबीना की कारकर्दगी और वुज़रा की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए IB की खुफिया टीम तश्कील दी। IB ने आमिर कियानी के मुतल्लिक जो रिपोर्ट पेश की वो इमरान खान के लिए काफी चौंका देने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक वजीर सेहत आमिर कियानी ने बड़ी अदवायात साज कंपनियों के कहने पर अदवायात की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया। आमिर कियानी पर दूसरा इल्जाम ये भी है कि उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनियों से 50 करोड़ रुपए वसूल किए। कोई और वजीर आज़म होता तो शायद बात दबा दी जाती, मगर इमरान खान ने आमिर कियानी से इस्तीफा ले लिया और साथ ही मजीद इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया, और इमरान खान के हुक्म पर ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने 375 अदवायात में किया गया इजाफा वापस लिया है। फवाद चौधरी से वजारत इत्तलात का कलमदान वापस लेकर इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया गया है। फवाद चौधरी पर इल्जाम था कि उन्होंने कई सीनियर वज़रा पर अपनी वजारत के बाहर जाकर तनकीद की। PTV ब्रॉडकास्टिंग के मामलात भी इनसे संभाले नहीं गए, नतीजा वजारत से हाथ धोना पड़ गया। फवाद चौधरी बड़े ज़हीन और मंजे हुए सियासतदान हैं, मगर ज्यादा बोलने का शौक उन्हें भी ले डूबा। कप्तान को परफॉर्मेंस देने वाला खिलाड़ी चाहिए, ना कि बिन मांगे मशवरे देने वाला। वजीर पेट्रोलियम बराए ऑयल एंड गैस गुलाम सरवर के मुतल्लिक IB ने वजीर आज़म को रिपोर्ट पेश की कि सरमायाकारी के लिए आने वाली गैर मुल्की कंपनियां वजीर पेट्रोलियम से नाखुश हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों के कंपनी लाइसेंस के इजरा में ताखीर, एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग के मुतल्लिक इनके गैर वाज़ेह इक़दामात की वजह से गैर मुल्की कंपनियां तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी। इन कंपनियों की ज़्यादातर बातचीत चीफ सेक्रेटरी पेट्रोलियम से ही हो रही थी। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर पर भी इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने OGDC से गाड़ी का मुतालबा किया, और इस पर इमरान खान ने जब गुलाम सरवर से वजाहत तलब की तो वो इन्हें मुतमिन नहीं कर पाए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी अपने दबंग इमेज को परवान चढ़ाने की जस्तजू में मसरूफ रहे। वजारत दाखिला बहुत हसास वजारत है, मगर शहरयार अफरीदी इस मनसब की हसासियत समझने की बजाय फूड इंस्पेक्टर की तरह छापे मारने पर ज्यादा खुश थे। शोला बयानी इनका दूसरा वसफ थी, और इसी शोला बयानी ने इनका अपना दामन जला दिया। शहरयार अफरीदी के कालदम तंजीब के सरबरा हाफत सईद के हक में बयान ने इनसे उनकी वजारत छीन ली। पाकिस्तान जहां फाटफ के तहत लगाई जाने वाली पाबंदियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का कालदम क़यादत के मुतल्लिक ऐसा बयान हुकूमत की ऐसी कोशिशों पर पानी फेर सकता है। हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपना बदला हुआ तासर बनाए रखने के लिए शहरयार अफरीदी से ये ओहदा वापस लिया। पाकिस्तान में बैक वक्त इतनी वजारतों से इस्तीफ़े और इनकी अदला बदली की ऐसी तारीख पहले नहीं मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ वजारतों के जरिए माल बनाना एक आम बात है। कारकर्दगी में कमी भी मायने नहीं रखती, क्योंकि जब वजारतें भतीजों
भांजों, समधी और पुराने दोस्तों में दी जाएंगी तो फिर कारकर्दगी नहीं रिश्तेदारी देखी जाती है। निज़ाम हुकूमत को फैमिली बिजनेस की तरह डील किया जाता है। इमरान खान रवायत शिकन बनकर सामने आए हैं। जो नाजायज़ काम पहली हुकूमतों में हलाल तस्वर किए जाते थे, इस हुकूमत में हराम समझे जाते हैं। कौन नहीं जानता कि किस किस सियासतदान और उनके रिश्तेदारों की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं और किन किन सरकारी अस्पतालों में इनके कॉन्ट्रैक्ट थे। मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ही पुराने पार्टी वर्कर आमिर कियानी को चंद इल्ज़ामात पर घर भेज दिया। वफाकी काबीना में आए इस भूचाल ने एक बात तो तय कर दी है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। और इस सबक के बाद आइंदा उम्मीद है कि कोई वज़ीर अपनी हद क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि पहली बार एहसास दिलाया गया है कि वज़ारत जिम्मेदारी है, मज़े करने की जगह नहीं। शुक्रिया।